कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज कार्तिक मास का 21वां पावन प्रभात उदित हुआ है। सूर्य की प्रथम किरण जब आकाश को सुनहरी आभा से भर देती है, तब वातावरण में हरि नाम की मधुर गूंज फैल जाती है। यह प्रभात केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और शांति का दिव्य उत्सव है। कार्तिक मास का प्रत्येक प्रभात जैसे आत्मा को निर्मल करता है, वैसे ही आज का यह 21वां दिवस हमें याद कराता है कि जीवन का सार केवल प्रेम और प्रभु भक्ति में ही है। हे श्री हरि विष्णु, आपकी करुणा समुद्र से भी गहरी है। आपकी कृपा से ही जीवन में सच्चा प्रकाश आता है। आपका नाम वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को हर लेता है और मार्ग को आलोकित कर देता है। आज हम विनती करते हैं कि हमारे मन में भक्ति की ज्योति सदा प्रज्वलित रहे, हमारे वचन मधुर और सत्य हों और हमारे कर्म आपके चरणों को समर्पित हों। हे दामोदर, हे गोविंद, हे माधव, आपकी लीलाएं हमारे जीवन की प्रेरणा है। आपके चरणों की धूल में ही हमारे सभी दुखों का समाधान छिपा है। और हे तुलसी महारानी, आपकी पवित्र छाया में हर भक्त का हृदय शीतल हो जाता है। आपका एक पत्ता भी प्रभु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति की सुगंध बसती है। इस 21वें कार्तिक प्रभात पर हर दीप में श्रद्धा जले, हर हृदय में हरि नाम फूले और हर जीवन प्रभु की भक्ति में डूब जाए। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। आज की कथा का प्रारंभ गणेश जी की कहानी से करते हैं। एक समय की बात है, गणेश जी ने मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया और पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाजें लगाने लगे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास है, कोई है जो मुझे खीर बना सकता है। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, भला इतने से दूध और इतने से चावल से कभी खीर बनती है क्या? पर गणेश जी इसी तरह से आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में, दूसरे गांव के बाद तीसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूमते रहे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम हो गई, गणेश जी वैसे ही आवाजें लगा रहे थे। तब शाम के समय एक बुढ़िया माई अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तब गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तब बुढ़िया माई बड़े कोमल हृदय वाली थी और वह सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी कि लाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तब गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तब गणेश जी भगवान कहते हैं कि अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा सा बर्तन लेकर आना। तब अम्मा कहने लगी कि हे पुत्र, मेरे पास तो ऐसा कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तब गणेश जी कहने लगे कि हे माई, अंदर जाकर देखो तो सही। तब बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही अंदर देखा तो एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी हुई थी। तब बुढ़िया माई को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तब माई ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बुढ़िया माई ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उसमें उफान आ गया और कढ़ाई लबालब भर गई।
जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने माई से कहा, हे माई, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसा करो कि पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने के लिए आ जाएं। तब बूढ़ी माई ने वैसा ही किया और वह गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने गए और बुढ़िया माई सभी को न्योता देने गई। उसी समय बुढ़िया माई का बेटा और बहू खेत से आए थे। तब बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली गई, तो मेरे लिए तो खीर बचेगी नहीं। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी, ले गणेशिया, भोग लगा ले। और उसने उसके बाद खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया और बुढ़िया माई न्योता देकर आई। तब गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया माई के पास कुछ भी नहीं था और आज इतना धन हो गया कि यह हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं आज बुढ़िया माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी महाराज भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया आ, भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तब गणेश जी ने कहा कि माई, मैंने तो भोग लगा लिया है। तब माई कहने लगी कि तुमने भोग कब लगाया? अभी तो तुम बाहर से आ रहे हो। तो वह कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं होता तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल भी चिपके हैं। तब बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में ही थाली पड़ी हुई थी और उसमें 2 चावल भी चिपके हुए थे। तो वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तब फिर बुढ़िया माई ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। सारे गांव वाले खूब तारीफ करके खीर खा रहे थे, फिर भी वह खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि हे गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? यह तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तब गणेश भगवान ने कहा कि हे माई, सुबह न्योता और दे आना, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तब बुढ़िया माई ने सुबह फिर से उन्हें बुलाया, फिर से खीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में भी पड़ गया। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ, उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तब राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया माई के घर चले गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे बुढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? यह कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहां से उठाकर राजमहल में ले आए। जैसे ही महल में कढ़ाई लेकर आए और वह कढ़ाई महल के अंदर रखी तो कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे और उससे बुरी तरह से बदबू आने लगी। यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, हे बुढ़िया माई, यह सब क्या है? यह ले जा अपनी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तब वह बुढ़िया माई कहने लगी कि हे महाराज, आप देते तो पहले ही दे देते, यह तो मुझे गणेश जी भगवान ने दी है। ऐसा कहकर वह उस कढ़ाई को वहां से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तब गणेश जी भगवान वहां पर प्रकट होकर बोले कि हे माई,
इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर वह गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब बुढ़िया माई ने जैसा गणेश भगवान ने कहा था वैसा ही किया। तब सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा हुआ था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबा रखी थी उस जगह को जब खोद कर देखा तो उस जगह पर सोने की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। यह देखकर बुढ़िया माई और उसका बेटा बहू बड़े खुश हुए और तीनों ने गणेश भगवान का जयकारा लगाया। और उसी दिन से बुढ़िया माई और उसका बेटा बहू तीनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की झोलियां भरना, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी, जिसे सुनने से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह खूब व्रत पूजन किया करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई। तब यमदूत ने बुढ़िया माई से पूछा कि हे माई, तुमने गौदान किया है या नहीं? तब बुढ़िया माई ने उसी समय पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ को पकड़कर नदी आसान से पार कर गई और कुछ देर के बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि माई, कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? बुढ़िया माई ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। हे प्रिय भक्तों, बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूत बोले, हे माई, किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया माई ने फिर से ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया था या नहीं? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गए। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज जी ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया माई अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। हे प्रिय भक्तों, बुढ़िया माई की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरती, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान, व्रत, पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए
विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया माई उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग मैं आप गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वाले को भी परलोक में जगह देना। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, धर्मराज महाराज जी की जय। बोलिए, यमराज महाराज की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की कार्तिक मास महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि पिशाच योनि में पड़े हुए राक्षसों को तुलसी जी के जल से स्पर्श करवा के उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिला देते हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद अब ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका भी महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। ऐसा सुनकर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, बाल्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि से ही गौओं को चराने के लिए जंगल में ले जाना प्रारंभ किया था। इसीलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए इस दिन गौओं का पूजन करके गाय की परिक्रमा करें और फिर गौओं के पीछे कुछ दूर तक जरूर जाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, इस दिन सायंकाल गोधूली बेला के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेकों जन्मों के पाप जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौओं का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग हो जाता है और जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। महाराज पृथु ने देवऋषि नारद से विनय पूर्वक कहा, हे भगवान, आप तो सभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हैं। इसीलिए अब आप कृपया करके यह भी बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या क्या फल प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, राजा पृथु का यह प्रश्न सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे राजन, देवी की 1, सूर्य की और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 या 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं अथवा प्रदक्षिणा ही लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। जो किसी समय बृहस्पति जी और देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था।
देव ऋषि नारद ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार देवराजेंद्र सहित सभी देवता देव गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, हे देवताओं, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। लेकिन आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। ऐसा कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने देव गुरु सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा जी की राजलक्ष्मी और वैभव को देखकर दंग रह गए और पूछ बैठे कि हे सुधर्मा, इतनी सारी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, दान और तप कर लिया है जिससे ब्रह्म काल से पहले की बातें भी तुम जान सकते हो? यह जानने की हमारी एक इच्छा है, कृपया यह सब बताने की कृपा करें। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम भी उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, अब उसका विवरण भी सुनो। पहले जन्म में मैं एक मांस भक्षी गिद्ध हुआ करता था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने एक बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए और वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। उस कुत्ते ने मुझे मुंह में पकड़कर परिक्रमा की थी। इस प्रकार अनजाने में ही सबने विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की परिक्रमा से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके परिक्रमा की। इसके पश्चात देव ऋषि नारद ने इस नवमी और भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा है कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप और यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। अगर कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने में जितने पग अर्थात कदम उठते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ लोक में वास करते हैं, अर्थात उसके उतने ही कुलों का उद्धार हो जाता है। अगर मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ऐसा भी संभव ना हो पाए तो ब्राह्मण, विष्णु जी की प्रतिमा, गाय, तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा ही कर लेनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद और पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसीलिए अपने ग्राम अर्थात गांव की परिक्रमा करने मात्र से इन सभी की परिक्रमा भी हो जाती है।
ग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही परिक्रमा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी जी और शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। ओम नमो नारायणाय। इसके बाद देव ऋषि नारद जी ने महाराज पृथु को जो कुछ भी कथा सुनाई उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगली कथा में जरूर सुनिएगा। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लपसी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मित ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरण।
कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय माँ तुलसा।